नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हल्ला बोल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो जुड़ी होती हैं आम जनमानस से, लेकिन शासन प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन खबरों को दबा दिया जाता है। ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं हम अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से लगातार रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई न होता देख ग्रामीणों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। भरतपुर के हरचौका इलाके में सीतामढ़ी के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा शुरू किया गया। प्रदर्शन में पुरुषों के अलावा गाँव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई, तो वहीं ग्रामीणों को धमकाने रेत तस्कर के लोग भी पहुंचे और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। प्रदर्शन खत्म करने को भी कहा, पर ग्रामीण अपनी जगह पर डटे रहे। मौका पाकर रेत तस्कर रेत परिवहन में लगी हाईवा गाड़ियों को लेकर वहां से चले गए, पर मवई नदी में लगी पोकलेन मशीन मौके पर ही रही। ग्रामीणों ने एक हाईवा को भी रोका। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार अशोक सिंह और जनकपुर थाना प्रभारी विवेक खलको पुलिस बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों का साथ देने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे। पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर यह अवैध उत्खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है। सीतामढ़ी हरचौका राम वनगमन पथ के नाम से, पर्यटन के नाम से वर्तमान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, लेकिन यहाँ पर मवई नदी पर अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। जनता यहाँ आक्रोशित है। जनता का कहना है कि हम रेत नहीं उठने देंगे और पर्यटन स्थल पे कोई क्षति नहीं होने देंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि अवैध रेत उत्खनन बंद हो और पर्यटन स्थल का रख रखाव सही से किया जाए और इसे सुसज्जित किया जाए। ये यहाँ अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम उनका पूर्ण साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे जो भी ठेकेदार द्वारा जो भी गाड़ियाँ रखी गई हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए और अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। तो कोरिया की हम बात कर रहे हैं, जहां भरतपुर के हरचौका इलाके में सीतामढ़ी के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीण बैठे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता कोरिया से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जो मामला है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन जब से किया है, कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ करने वाला है, किस प्रकार की इसको लेकर अपडेट्स? जी, मैं आपको बता दूं कि शनिवार से धरना प्रदर्शन हरचौका में ग्रामीणों के द्वारा स्टार्ट किया गया और वहां अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। आज की बात में की जाए तो आज क्या खरी विभाग की टीम वहां पहुंची है और वो क्या कहते हैं ग्रामीणों को आने में लगी है। सबसे बड़ी बात यह कि जब उस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के लिए घोषित किया, राम वनगमन है हरचौका में पवई नदी पर जो ठेकेदार के द्वारा रेत का जो उत्खनन किया जा रहा है वो पोखरे ने जेसीबी लगा करके उत्खनन किया जा रहा है, जो नियम में ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन बैठा हुआ है। जब ग्रामीणों ने वहाँ कहते हैं रेत खनन के क्षेत्र में जाकर के वहाँ जब हल्ला बोला, गाड़ियों को रोका, तब जाके देर रात ठेकेदारों के कहते हैं आदमियों के द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है, बंदूक की नोक पे कहा जाता है तुमको गोली मार दे, नहीं तो हट जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ प्रशासन की, प्रशासन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा है जिससे वहाँ का रेत खनन बंद हो सके। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस प्रकार से ये जो मार्ग नजर आ रहा है राम वनगमन मार्ग है, जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि पूरा राम वनगमन जो मार्ग है उसको अच्छे तरीके से विकसित किया जाएगा, आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक सौगात के तौर पर सरकार इसको ले रही है। लेकिन प्रशासन आखिर क्यों नहीं इस मामले में ध्यान दे पा रहा है? किस तरीके से वहां पर जो है अवैध उत्खनन हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थली है, उसकी तरफ ध्यान देना प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनता है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रामगमन तो छत्तीसगढ़ शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी भूपेश सरकार की, राम पथ गमन, लेकिन उसके बाद उसको पर्यटक की निश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। वहाँ कई प्रकार के कहते हैं योजनाओं के द्वारा विकसित किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो रेत उत्खनन किया जा रहा है
कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। सबसे दिक्कत जो भूपेश सरकार द्वारा रेतों का जो ठेकेदारों को जो कहते हैं आवंटन किया गया, ठेका पर लाई गई है, उसके कारण वहाँ ग्रामीणों में काफी रोष है। और रेत जो नदियों को बांध किस तरह से रेता, एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी कि नदियों को जोड़ने की, लेकिन यहाँ तो ठेकेदार भरतपुर में रेत को कहते बांध के रेत उत्खनन कर रहे हैं नदियों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर धीरे अगर बात की जाए, पूरा काम जो है ये प्रशासनिक अमले का है जिस प्रकार से देखा जाए, और अब इसको लेकर ग्रामीण जो है वो लामबंद हो गए। तमाम ग्रामीणों का यही कहना है कि हम वहां पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। प्रशासनिक अमला पूरा पहुंचा, नारेबाजी हुई, ग्रामीणों ने उनको रोका भी, लेकिन अब इस मामले में ठेकेदारों पर और जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन सभी जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं कि ये एक वैलिड तरीके से किया जा रहा है, वैध तरीके से किया जा रहा है, या फिर इसको लेकर कहीं ना कहीं मिलीभगत है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने शनिवार से जब धरना स्टार्ट किया, उससे पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी लिखित में शिकायत की है कि आप लोग तत्काल जाके रेत उत्खनन को ठेकेदार को बंद करवाए, रेत उत्खनन जो कर रहे जेसीबी और पकड़े से। इससे ग्रामीणों का आसपास जो खेत है, कुआं है और तालाब है, वहाँ पानी का स्रोत काफी नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी कोई पहल नहीं कर रहा है। इसको लेकर के ग्रामीणों ने वहाँ एक बड़ी संख्या में पहुंच करके रेत खनन को बंद कराया और वहाँ धरने में बैठ गए। आज भी धरना जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं पूर्ण की गई है। बिल्कुल, तो अल्लाह में तस्वीरें आप देख रहे हैं भरतपुर के हरचौका इलाके की सीतामढ़ी, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर मोर्चा खोला है ग्रामीणों ने। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से, किसकी शय पर ये पूरा काला कारोबार चल रहा है। देवेंद्र, इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचे तो आश्वासन क्या दिया गया? क्योंकि रेत तस्करों ने लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है, उनको धमकाया भी है, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बताते, जब वहाँ पुलिस अधिकारी और कहते हैं राजस्व विभाग के अधिकारी या पुलिस प्रशासन पहुंचा तो ग्रामीणों की शिकायत पे तत्काल पुलिस विभाग अपने उच्च अधिकारियों से कहते संबंधित जानकारी देकर के तत्काल कार्रवाई की बात तो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वहाँ ग्रामीण आज भी डटे हुए हैं रेत उत्खनन को लेकर के। बिल्कुल, तो ग्रामीणों ने हल्ला बोल खोल रखा है और हम तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे ताकि इस मामले में क्या कुछ आगे का निर्णय है और किस तरीके से शासन प्रशासन इस मामले को देखने वाला है। क्योंकि ग्रामीणों का ये जमावड़ा है, साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, तभी ये वजह है कि लोगों को स्वयं वहां पर इकट्ठा होना पड़ा। क्योंकि ये काम जो है राजस्व विभाग का है, ये काम जो है प्रशासनिक अमले का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों ने धरना दिया है ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वहां अनदेखी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो खनिज विभाग है, जिला प्रशासन है, उनको काफी पहले से इस व्यक्ति की जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन, जिला प्रशासन लापरवाही कर रहा था, जिसको लेकर के ग्रामीणों को खुद आगे आना पड़ा। आज वो धरना लेके 4 दिन लगभग हो रहे हैं, आज चौथा दिन है, वो धरना लेके बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि यहाँ से रेत उत्खनन नहीं होगा। बिल्कुल, धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे रेत तस्कर जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी, उन पर क्या कुछ है? अब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात की गई है, तो चलिए तमाम कोशिश हम करेंगे, तमाम जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी और तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे किस प्रकार का वहां पर आलम है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं एक चूक है, कहीं ना कहीं एक मिली भगत है और किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से आपकी भी बातचीत हुई होगी इस मामले में, अब क्या कुछ कार्रवाई वो करेंगे इन रेत जो तस्कर हैं या अवैध उत्खनन करने वाले जो माफिया है उनके खिलाफ? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के रहते हैं तहसीलदार गए थे वहाँ मौके पर, और उनके साथ ग्रामीण पुलिस विभाग भी साथ में था और वो स्पॉट पे ग्रामीणों के साथ गए थे और वहाँ देखा गया। और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, अभी तक कोई भी ऐसी कोई सार्थक जानकारी नहीं मिल पाई है जिसकी कार्रवाई की गई हो। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि जो वहां पर लोग धमकाने पहुंचे थे, क्या उनकी निशानदेही, उनकी कोई पतासाजी हो पाई है? उन पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि उस मामले धमकाने वाले जो मामला था उसको लेकर के पुलिस विभाग कह सकता है क्योंकि अब ग्रामीण जिनको धमकाया गया था उनको थाने बुलाया गया और उनसे बयान नोट कराया गया है और पुलिस मामले पर पतासाजी में लगी हुई है।
बिल्कुल, तो एक बार फिर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया का ये मामला है। श्री राम वन गमन मार्ग जो है एक ऐतिहासिक स्थली है जिसको लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरकार लगातार बता रही है, लेकिन उसी इलाके में इस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ग्रामीण जिनको ये सौगात मिलनी चाहिए कि वहां सौंदर्यीकरण हो, उनके लिए जो स्थल है उसको पर्यटक स्थल के तौर पर निर्मित किया जाए, वहां पर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इस तरीके का आलम है कि लोग चक्काजाम कर रहे हैं, मोर्चा खोल के बैठे हैं, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र, जहां तक शनिवार से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक अनिश्चितकालीन धरना जारी है, आखिर क्यों नहीं प्रशासन जो ग्रामीण है उनको समझा बुझा पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे घटना स्थल पर, लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहाँ रेत उत्खनन नहीं होगा। और वहीं कहते भाजपा कहते जिला पंचायत सदस्य रविशंकर वो पहुंच गए हैं और आप पार्टी के भी नेता वहाँ पहुंचे हुए, वो भी धरने पे बैठ गए हैं ग्रामीणों के साथ। जी धीरेन्द्र, कब से चल रहा है ये अवैध उत्खनन? क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? कब से आखिर ये काला कारोबार चल रहा है? माफियाओं की हौसले कब से इतने बुलंद है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 30-4 महीना पहले रेत मवई नदी से रेत उत्खनन किया जा रहा था, जिसके कारण क्या कहते हैं आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके क्या कहते हैं पानी का जो लेवल था वो पूरी तरह से घट चुका है। अब ग्रामीणों काफी पानी को लेकर के दिक्कतें जा रही थी, जिसके कारण लास्ट में ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है और जाके वहाँ धरने में बैठ गए हैं। जी, तो तस्वीरें हम आपको फिर बता दें, हल्ला बोल कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं जहां पर राम वन गमन पथ जो मार्ग है उसको लेकर ये पूरा इलाका भरतपुर के हरचोका इलाके का है। सीतामढ़ी के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लगातार ग्रामीण वहां पर बैठे हुए हैं। प्रशासनिक अमला उनको समझाने जरूर पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिसको लेकर वो आश्वस्त हो पाए। और एक बार फिर रविशंकर सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, स्वागत है सर। आवाज पहुंच पा रही है आप तक? रविशंकर जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है सर? आवाज नहीं समझ आ रहा। सर, आपसे सवाल करना चाहेंगे हम, जो सीतामढ़ी के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो अवैध उत्खनन रेत का चल रहा है वहां पर आवाज नहीं समझ में आ रही मैडम। चलिए, कुछ तकनीकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी, बिल्कुल, हम पुनः प्रयास करेंगे आपसे बातचीत हो पाए। और पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर हमारे साथ जो है बीजेपी नेता उनको जोड़ा जाए। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार करे प्रशासन, और जो लगातार शय मिल रही है अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं को, इसको लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम हम दिखाते हैं और हल्ला बोल में उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है कि जो जनमानस से अछूता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जहां पर ग्रामीण अपना कामकाज छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये कोरिया जिले का ये वो इलाका है जहां पर भरतपुर हरचोका इलाके में सीतामढ़ी के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग उनकी ये है कि जो मवई नदी है वहां से अवैध उत्खनन रेत का रोका जाए। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले में लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन जागे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्यों मीडिया को इस मामले को उठाना पड़ता है। वहां ग्रामीण जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि मवई नदी में जो रेत उत्खनन चल रहा था काफी दिनों से चल रहा था और वहाँ ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती पानी को लेके, जिसके दौरान ग्रामीणों ने कहते हैं तहसील कार्यालय में जाकर के कहते हैं राजस्व अधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद जाके धरने में बैठे हैं और उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कोई भी ऐसी कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। न लोग कहते हैं ग्रामीणों के द्वारा ही ठेकेदार को रोका गया है। जो रेत की गाड़ियां थी वो एमपी और यूपी जा रही थी रेत, उसको रोका गया है और काफी क्या कहते हैं ग्रामीण वहाँ बड़ी संख्या में वहाँ धरने में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है कि क्या कहते हैं वहाँ रेत उत्खनन बंद करा दिया जाए और क्या कहते हैं ग्रामीणों को बना के उठाया जाए। हमारे साथ कृष्ण बिहारी जायसवाल जी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जायसवाल जी, स्वागत है सर हल्ला बोल कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे हैं भरतपुर के हरचोका इलाके की, जहां पर सीतामढ़ी के सामने अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, अवैध उत्खनन चल रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, उसमें मेरे को जानकारी मिली है मैडम, और मिलने के बाद मेरे वहाँ पर मंडल अध्यक्ष पवन शुक्ला जनकपुर के, उनकी टीम और जिला पंचायत सदस्य रविशंकर जो मेरे पार्टी से हैं,
और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं जिले के। मैं सारे लोगों को वहाँ पर भेजा हूँ। आज महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उर्मिला नेताम को भेज दिया है मैंने। ग्रामीणों के साथ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में समर्थन में रहेगी और अवैध जो पैसा वसूली किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और कोई हर चौका भर में नहीं, कोरिया जिला में जहाँ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हमारी पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया है। उमरिया में, पटना में हो रहा है और दूसरा सोनत में भी हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जायसवाल जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर क्यों इस तरीके से अवैध उत्खनन का काला कारोबार चल रहा है? माफियाओं के हौसले आखिर बुलंद इतने ज्यादा क्यों हैं? ग्रामीणों को स्वयं वहां पर इकट्ठा होना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है और साथ ही प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं मैडम। प्रशासन पूरा मिला भगत हुआ है, ऊपर से लेके मंत्री से लेके विधायक सब मिले हुए हैं जी। प्रशासन कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है। हम जिला अध्यक्ष कलेक्टर साहब से ही बात किए, एसडीएम से ही बात किए जी। क्या कहना है उनका? कलेक्टर साहब का क्या कुछ कहना है? राजस्व विभाग का क्या कुछ कहना है? सर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ऊपर से उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हुआ है और यहाँ तक कि उनके गुर्गों ने धमकी दिया है जी, जान से मारने की धमकी दी है। उसका भी हमने विरोध किया है और उसकी भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर सर ये है कि अगर प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ग्रामीणों का साथ देना और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पटक्षेप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरीके का अवैध उत्खनन चल रहा है। मैडम, हम तो पूरे साथ में है, पार्टी उनके साथ में है, पार्टी उनके साथ खड़ी है जी। और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे पूरे मंडल के लोग गए हुए हैं, हमारे जिले के अधिकारी को मैंने भेजा, आज महिला मोर्चा की एक टीम भेजा हूँ वहाँ पे जी। और मैं खुद वॉच कर रहा हूँ और मैं आज सोनत और पटना के दौरे में हूँ और वहाँ पर भी जाऊंगा मैं जी। बिल्कुल जायसवाल जी, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। क्या लगता है आश्वासन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो दिया जा रहा है वो काफी है या नाकाफी है? क्योंकि जो लोग वहाँ धमकाने पहुंचे उन पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। नहीं देखिए, वो तो जो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं जी। कार्रवाई तो होनी चाहिए बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल अंधेर नगरी वाला जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। भाई आप अगर रेत का उठा रहे हैं तो आप जो पैसा होता है, जो गवर्नमेंट के रूल है उसका पैसा लीजिए। लेकिन वहाँ तो 2-2 हजार रुपए ट्रैक्टर से, बड़ी वाली गाड़ियों से 5,000 रुपए वसूली किया जा रहा है जी। तो चलो बिल्कुल सर, यही उम्मीद हमारी आपसे भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ है, ग्रामीणों के साथ है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने तो कोरिया जिला में बीड़ा उठा लिया है कि अब अवैध रेत माफियों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, उनको भगाना पड़ेगा तो भगा के छोड़ेंगे। अब बिल्कुल तो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध अभियान चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि शहर उनको मिल रही है? आखिर ऐसे कौन से तंत्र है? पूरा सह इनको मिला हुआ है, ऊपर से इनको सह है, इसलिए कहीं ना कहीं संरक्षण इनको प्राप्त है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है इनका। नहीं तो दूसरा कोई ऐसा हो तो तत्काल कार्रवाई होती है जी। अधिकारी भी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, तत्काल इन्हें कार्रवाई करना चाहिए था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही किस प्रकार से प्रशासन की नाक के नीचे इस प्रकार का अवैध काला कारोबार फल फूल रहा है। और जिस प्रकार से जायसवाल जी जिला अध्यक्ष, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है। यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होती आपको नजर आ रही है? कितना समय और लग सकता है? क्योंकि ग्रामीणों ने मोर्चा तो खोल दिया है, साथ ही वहां पर अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू हो चुका है। कितना और समय लगेगा और कब तक ये कार्रवाई पूरी होती नजर आ रही है? मैडम, तो इनके ऊपर है, हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं जी। हो सकता है बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाए। हमारी पार्टी पूरा दिन सामने खड़ी हुई है और ग्रामीणों के साथ है हम, और हम भी दबाव बना रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि तत्काल कार्रवाई हो इनके ऊपर, और लगता है कार्रवाई करना पड़ेगा अधिकारियों को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया कृष्ण बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाएं, ये मामला है भरतपुर के हरचौका इलाके में, सीतामढ़ी के सामने, जहां पर ग्रामीण बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। धीरेन्द्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, हाँ जी धीरेन्द्र, बिल्कुल इस मामले में जनप्रतिनिधियों का यही कहना है कि वो जनता के साथ है, लेकिन सरकार आखिर क्यों अनदेखी कर रही है? ये सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि विपक्ष भी इस समय ग्रामीणों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। वही अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार के द्वारा अभी ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है जिससे ग्रामीणों को कहते वहां से उठाया जा सके धरने से। और ये धरना अनिश्चित काल के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर में भाजपा जब इस समय सत्ता में थी
उस समय भी रेत का अवैध उत्खनन था। जिस समय कहते हैं काफी ग्रामीणों ने उस समय विरोध किया था। वही तत्कालीन जो वर्तमान में विधायक है भरतपुर के गुलाब कमरों जाके वो ट्रैक के सामने लेट गए थे और विरोध जताया था। लेकिन आज की बात की जाए वर्तमान में उनकी सत्ता है, जो विधायक है, लेकिन उसके बाद भी आज वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो रेत उत्खनन को लेकर के ना ही ग्रामीणों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विधायक गुलाब कमरों से भी हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फोन नहीं लग पा रहा है। और इस पूरे मामले में आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जो वहां का वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनका क्या कुछ कहना है? जब तमाम विपक्ष वहां पर पहुंच गया है तो आखिर क्यों नहीं जनता को समझाने जनप्रतिनिधि पहुंच पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल कह दूं कि वर्तमान विधायक के द्वारा अभी ऐसी कोई पहल भी नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा आदेश दिया गया है अधिकारियों को कि वहाँ ग्रामीणों को उठाया जाए और रेत उत्खनन को बंद कराया जाए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कहते हैं वो हरचौका में रेत उत्खनन को ग्रामीणों ने तो बंद करा दिया है और कहते हैं जो मशीनें लगी थी उनको तो वहाँ खड़ा करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई प्रशासनिक व्यक्ति वहाँ नहीं पहुंचा है। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जल्दी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हल्ला बोल कार्यक्रम में ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वहां पर मोर्चा खोले बैठे और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई के संकेत नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली हैं। श्री राम वन गमन मार्ग जो है वो यहीं से होकर गुजरता है और सीतामढ़ी वो इलाका जहां पर ग्रामीण लामबंद हुए हैं प्रशासन के खिलाफ, रेत माफियाओं के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन चल रहा है उसको लेकर हताहत है। यही वजह है कि अनिश्चितकालीन धरने को लेकर वो बैठे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, विपक्ष वहां पर मौजूद है, लेकिन जो वर्तमान प्रशासनिक अमला है वो उनको समझाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। साथ ही जो मौजूदा विधायक हैं वो भी फोन नहीं उठा पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब लापरवाही कहां से हो रही है ये देखना दिलचस्प होगा और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अब हल्ला बोल में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। नमस्कार।